चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की। बिहार से बड़ी खबर बता दें, पटना में बीजेपी बिहार इकाई की बैठक है। दिलीप जायसवाल की होगी ताजपोशी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होगी और इस ताजपोशी के मौके पर मनोहर लाल समेत कई बड़े चेहरे, बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर आज दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होगी। पटना में भव्य समारोह के बीच उनकी ताजपोशी होनी है। ताजपोशी के दौरान बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश के साथ 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। बताते चले कि नीतीश कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले जायसवाल ने 26 फरवरी को एक पार्टी एक पद के सिद्धांत के चलते राजस्व और भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अब दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होगी बतौर पार्टी के अध्यक्ष। अब देखिए, गहमा गहमी इसलिए भी लगातार बनी हुई है क्योंकि इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में होने हैं विधानसभा चुनाव और जाहिर है उससे पहले तमाम कोशिश की जा रही है, कमर कसी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और ये कोशिश की जाएगी कि जनाधार अपना और ज्यादा बढ़ाया जाए, वर्चस्व अपना और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो देखिए, शुरुआत से अगर हम देखें, चाहे आम बजट की बात करें, बिहार की झलक हमने देखी और इसके बाद जब भागलपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब किस तरह से पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी थी और जो संदेश उन्होंने उस मंच से दिया था, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर भी बेहद आश्वस्त है। और जाहिर है उसके पीछे एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है। जिस तरह की हाल में अगर हम देखें घटनाएं हुई हैं, अगर हम हाल के चुनावों का जिक्र करें, चाहे बात हरियाणा के चुनाव की कर ले जहां पर बड़ी अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अप्रत्याशित इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उम्मीद नहीं थी इस जीत की। और उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र में जीत की बात कही जा रही थी लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत बड़ी चुनौती थी और एक लंबा वक्त सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी ने बिताया था और अब जब जीत मिल गई है तो जाहिर है कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और अब तैयारी की जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव की। दिलीप जायसवाल को कमान मिलनी है, बीजेपी का मान बढ़ाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी होगी। पटना में ये कार्यक्रम होना है जिसमें दिलीप जायसवाल की ताजपोशी बतौर प्रदेश अध्यक्ष आज होनी है। तो दिलीप जायसवाल के विषय में आपको बताते हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी ताजपोशी होनी है। तो दिलीप जायसवाल जो है वो मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। कलवार जाति से आते हैं दिलीप जायसवाल। मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में इनकी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा देखिए, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, यहां से 3 बार के एमएलसी जो हैं ये रह चुके हैं। साल 2009 में पहली बार एमएलसी ये चुने गए थे और 20 साल तक बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा चुके हैं। नीतीश कैबिनेट में बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में बेहद एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है जाहिर है। और 2024 में बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे ये और अब इनकी जो ताजपोशी है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर होगी। तो बैठक है और दिलीप जायसवाल की ताजपोशी है। मंत्री पद छोड़ दिया इन्होंने ठीक मंत्री मंडल विस्तार से पहले, क्योंकि एक पार्टी एक सिद्धांत पर चलते हुए मंत्री पद छोड़ दिया और अब जो कमान है, जो जिम्मेदारी है बड़ी, वो ये कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किस तरह से संगठन को मजबूत बनाना है बिहार में। ये बड़ी जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल के कंधों पर। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, बड़ा मौका है और जिस तरह से आज दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होनी है, क्या इसकी मायने निकालिए अगर हम विधानसभा चुनावों से जोड़कर इसे देखें? देखिए, दिलीप जायसवाल एक बीजेपी में एक ऐसे नेता है जिस पर पार्टी भरोसा करती है और यही कारण है कि दिलीप जायसवाल जो है वो लंबे समय तक, ऐसा माना जाता है तकरीबन 20 सालों तक वो कोषाध्यक्ष रहे पार्टी के प्रदेश बीजेपी के। उसके बाद वो जो है जहां जहां उनकी भूमिका तय की गई पार्टी की तरफ से, वहां उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और अब उसके बाद पार्टी ने उनको मंत्री बनाया और उसके बाद पार्टी में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष कमान दिया। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जुलाई से अपना योगदान दिया है और इसके बाद आज वो पुनः जो है ये कह सकते हैं फुल फ्लेज प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे
और खास बात यह है कि उनके नाम पर निर्विरोध मुहर लगने वाली है। आज ही उनकी ताजपोशी हो जाएगी, कल नॉमिनेशन हो चुका है। और जहां तक उनकी मजबूती का सवाल है, तो वो पार्टी में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही उनकी राजनीति शुरू हुई। खगड़िया के रहने वाले दिलीप जायसवाल जो है, माना जाता है कि अपने क्षेत्र के अलावा जो सीमांचल का इलाका है उसमें इनकी बड़ी पकड़ है। पार्टी में इनकी बहुत अच्छी पैठ है, इनको एक गंभीर नेता माना जाता है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जब जब मौका मिला और जैसे जैसे मौका मिला इनके कद को आगे बढ़ाया और आज पार्टी का कमान इनको दिया जा रहा है। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो चुनाव में इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी पर एक ठप्पा लगा था कि वो सवर्णों की पार्टी है, लेकिन बहुत लंबे समय बाद जो है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस पोस्चर को चेंज किया और ये कह सकते हैं कि हर समाज के लोगों को एक तरह से जोड़ने का प्रयास किया गया पार्टी में, संगठन में, मंत्रिमंडल में। तो इस तरह से इनका जो चेहरा है वो वैश्य समाज का है। हालांकि इससे पहले भी सुशील मोदी सरीखे कई नेता रहे जो पार्टी का कमान संभालते रहे हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल को पार्टी इस बार आजमाना चाहती है कि यदि चुनाव का जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें हर वर्ग जो है बीजेपी के साथ आए, एनडीए के साथ आए, इसको जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि एक वैश्य समाज के चेहरे को इस बार जो है फुल फ्लेज जो है प्रदेश अध्यक्ष बना रही है। और इसका फायदा जो है चुनाव में कितना होगा ये तो देखने वाली बात है। अच्छा राजीव, मैं आपसे ना ये भी समझना चाहूंगी, देखिए हमने मंत्रिमंडल विस्तार देखा, अब हम दिलीप जायसवाल की ताजपोशी देख रहे हैं, तो क्या हम इस तरह से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर बहुत सक्रिय है और धीरे धीरे अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? जिस एक्टिवनेस का हम पहले जिक्र कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं दबदबा भारतीय जनता पार्टी का चुनावों में देखने को मिलेगा, तो क्या इस सीक्वेंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बिहार में बढ़ते बढ़ते बहुत हद तक बढ़ा है, लेकिन जितना एक सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितने जनाधार की जरूरत है उतना जनाधार अभी भारतीय जनता पार्टी के अपने पास अपने पाले में नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करना पड़ता है। और उसकी खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, साहूकारों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस चेहरे से, इस मानसिकता से उभरने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयोग करती रही है और इस बार भी यह प्रयोग कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास चाहती है और हर समुदाय के लोगों के, हर वर्ग के लोगों को पार्टी में उनको जगह मिलती है या मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और यह पार्टी उस समाज का कल्याण करना चाहती है। तो एक संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और यही संदेश दिलीप जायसवाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि जो वैश्य समाज है वो उनके साथ जुड़े रहे। और वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दरकिनार नहीं किया है और यही कारण है कि दिलीप जायसवाल को उनको जो है एक बार फिर से जो है प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपने की तैयारी है। चलिए, शुक्रिया राजीव मोहन तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।